बात बहुत ही पुरानी है। जब गांव दुर्गापुर में मनोज और विनोद नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि पूरे गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। उनमें से मनोज गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला करता था, जबकि विनोद अपनी आजीविका कमाने के लिए अक्सर गांव से बाहर जाया करता था। सभी गांव वालों को यही लगता था कि विनोद एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे नगर में बेचता है, जिसके लिए उसे कई बार कई कई दिनों तक गांव से बाहर रहना पड़ता था। परंतु असल बात कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके दोस्त मनोज के। और सच यह था कि विनोद एक चोर था। उसने आज तक कभी अपने गांव में चोरी नहीं की थी और वह दूसरे नगरों में जाकर चोरी करता था। इसलिए वह कई कई दिनों तक अपने गांव वापस नहीं लौटता था। परंतु विनोद की इस सच्चाई से सभी गांव वाले अनजान थे। विनोद का दोस्त मनोज, जो कि सब कुछ जानता था, उसने कई बार विनोद को चोरी छोड़ देने के लिए कहा, परंतु विनोद ने कभी उसकी बात नहीं मानी। बल्कि वह तो कहता, मनोज तुम भी मेरे साथ मिल जाओ तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मनोज को विनोद का चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु अपनी बचपन की दोस्ती के कारण उसने कभी किसी को यह राज की बात नहीं बताई। एक दिन की बात है, गांव में खबर फैली कि गांव के बाहर एक साधु महाराज ने अपना डेरा जमाया है। गांव के सभी लोग जब उन साधु महाराज के दर्शन के लिए जाने लगे, साधु बाबा गांव के लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह देते और उनके वचनों का गांव वालों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा था। इसी तरह मनोज और विनोद भी उन साधु बाबा के दर्शनों के लिए जाने लगे। साधु के शब्दों का विनोद पर ऐसा असर हुआ कि उसे भी लगने लगा कि चोरी करना उसके लिए अच्छा नहीं है। एक दिन विनोद अकेले में साधु बाबा के पास गया, उनसे अपने मन की बात कही। साधु महाराज ने कहते हुए वह बताने लगा, बाबा असल में मैं एक चोर हूँ और आपके वचनों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तब साधु बाबा कहने लगे, बेटा अगर सच में मेरी बातों का तुम पर कोई असर हुआ है तो तुम चोरी जैसा गलत काम छोड़ क्यों नहीं देते। विनोद कहने लगा, बाबा मुझे और कोई काम नहीं आता, ना तो मैं खेती करना जानता हूँ, ना ही मुझसे मेहनत मजदूरी होती है, तो फिर भला मैं चोरी कैसे छोड़ दूं। साधु ने कहा, बेटा मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए तुम मेरे साथ इसी आश्रम में रहो, अवश्य ही इससे तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा, तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। साधु की बात मानकर विनोद वहीं उन्हीं के आश्रम में रहने लगा, साधु बाबा की सेवा करने लगा। इसी तरह करते करते एक महीना बीत गया। विनोद ने खूब मन लगाकर साधु महाराज की सेवा की और साधु बाबा भी उसके इस सेवा भाव से बहुत ही खुश थे। एक महीने के बाद साधु बाबा ने कहा, विनोद तुमने सच में पूरे सेवा भाव से मेरी सेवा की है और अब मेरे यहाँ से चलने का समय आ गया है, क्योंकि साधुओं का कोई एक ठिकाना नहीं होता। मैं तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारी श्रद्धा से बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। विनोद कहने लगा, बाबा अगर आप सचमुच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे पशु और पक्षियों की बोली भी समझी जा सकती है। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी सिद्धि दीजिए कि मैं भी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज से तुम पशु पक्षियों की भाषा भी समझ जाओगे। यह कहते हुए साधु ने विनोद के सिर पर हाथ रखा। विनोद कहने लगा, साधु महाराज मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है। बाबा आपके कहे अनुसार मैं चोरी का काम छोड़ दूंगा, परंतु मेरा भरण पोषण कैसे होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे साल में एक बार चोरी करने की अनुमति दे दें, जिससे कम से कम मैं अपना पेट पाल सकूं। मैं वर्ष में सिर्फ एक बार ही चोरी करूंगा और वह भी दीपावली के दिन। इसके अलावा मैं कभी कोई चोरी नहीं करूंगा। साधु एक बार फिर से मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है बेटा विनोद, परंतु मेरी एक बात याद रखना, मेरे द्वारा दी गई सिद्धि का प्रयोग अगर तुमने ईमानदारी से किया तो ठीक, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर साधु महाराज किसी दूसरे गांव की तरफ निकल गए। साधु महाराज के साथ रहकर विनोद के स्वभाव में अब काफी परिवर्तन आ चुका था, जिसके कारण उसका दोस्त मनोज भी बहुत ही खुश था। अब तो विनोद ने चोरियां करना भी बंद कर दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था कि वह वर्ष में केवल एक ही बार चोरी करेगा, और वह भी दीपावली के दिन। मनोज की एक बहन थी सुकन्या, जो अब जवान हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो चुका था। 10 दिन के बाद शादी की तिथि निश्चित हो चुकी थी, परंतु मनोज, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था,
उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी बहन की शादी ठीक से कर सके। अब तो उसे इसी बात की चिंता सता रही थी कि 10 दिन के बाद किस तरह से वह अपनी बहन की शादी में बारातियों का स्वागत करेगा, किस प्रकार बारातियों के खाने पीने का इंतजाम करेगा। वह सहायता के लिए अपने कई रिश्तेदारों के पास गया, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता न की। सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह सहायता के लिए अपने दोस्त विनोद के पास गया और कहने लगा, विनोद, अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तुम तो जानते हो कि मेरी बहन सुकन्या का रिश्ता तय हो चुका है और 10 दिन के बाद उसकी शादी है। मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं उसकी शादी का इंतजाम ठीक से कर सकूं। यहाँ तक कि बारातियों का खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से सहायता मांगी, परंतु सभी ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकते हो, कैसे भी करके तुम मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। विनोद ने जवाब दिया, दोस्त, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूँ? तुम तो जानते हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और केवल दीपावली के दिन ही मैं चोरी कर सकता हूँ, जबकि दीपावली आने में 9 महीने बचे हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मनोज कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या करोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिनों के अंदर मुझे 500 रुपये ला कर दो, नहीं तो मेरी बहन की बारात वापस लौट जाएगी। विरोध कहने लगा, ठीक है दोस्त, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है। मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करूंगा। मैं 5 दिनों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं 5 दिन में लौट कर नहीं आया तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मनोज ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द धन लेकर वापस लौट आओ। अब विनोद ना चाहते हुए भी अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर निकल पड़ा। चलते चलते जब वह एक नदी के पास पहुंचा तो नदी पार करने के लिए वह पानी में उतरा कि तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा और आवाज आई, अरे मित्र, जरा मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। विनोद ने पीछे मुड़कर देखा तो यह मंदिर का पुजारी था, जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता चाहता था। पुजारी विनोद के पास आ गया। पुजारी ने अपनी पोटली विनोद को थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे कि तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज़ आई। वह आवाज़ सुनकर विनोद एकदम चौकन्ना हो गया और उसने नहीं में अपना सिर हिलाया। वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे और जब वह दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो एक बार फिर से पक्षी की आवाज़ आई। विनोद ने एक बार फिर नहीं में अपना सिर हिलाया। बढ़ते बढ़ते विनोद और वह पुजारी नदी के पार पहुंच गए। विनोद ने पुजारी को उसकी पोटली वापस थमा दी और फिर अपनी यात्रा पर आगे जाने के लिए कहा। मगर पुजारी ये जानने के लिए बेचैन था कि पक्षी की आवाज़ सुनकर विनोद क्यों बार बार अपना सिर हिला रहा था। उसने विनोद से पूछा, मित्र, मुझे एक बात तो बताओ कि जब तुम मुझे नदी पार करवा रहे थे तब किसी पक्षी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। जब भी वो आवाज़ आती थी तुम नाम में अपना सिर हिला रहे थे। आखिर इसमें क्या रहस्य है? विनोद ने जवाब दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या मतलब? आपने तो नदी पार करनी थी ना। जो कर ली, मैंने आपकी सहायता कर दी। अब आप अपने रास्ते पर जाइए और मुझे अपने रास्ते पर जाने दीजिए। परंतु पुजारी वहां से गया नहीं। वह जिद करने लगा, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। विनोद ने कहा, ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, परंतु यह रहस्य आप किसी और को नहीं बताएंगे। देखिए, मैं एक चोर हूँ और मेरे मित्र की बहन का विवाह होने वाला है। उसकी शादी के लिए मुझे 500 रुपये का इंतज़ाम करना है, इसलिए मैं चोरी करने को निकला हूँ। जब हम दोनों पानी में चलने लगे थे तब पक्षी ने मुझसे कहा था कि आपकी पोटली में सोना रखा है और मैं उसमें से सोना निकाल लूँ। मगर मैंने सिर हिलाकर कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्रता का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। अपने मित्र का आदर करना और उसके प्रति निष्ठा को मैं कैसे भुला सकता हूँ, क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता करने के लिए ही निकला हूँ। पुजारी विनोद की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। विनोद ने आगे कहा, जब हम दोनों नदी के बीचों बीच आ गए तब उस पक्षी ने कहा था कि मैं आपको पानी में धक्का दे दूं और सोना ले जाऊं, लेकिन मैंने फिर से इनकार कर दिया। यदि मैं ऐसा करता तो अपने मित्र के साथ धोखा करता और मैं मित्र के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अब तो विनोद की बातें सुनकर पुजारी का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि यह किस तरह का चोर है जो चोर होते हुए भी ऐसी धर्मात्मा वाली बातें कर रहा है। भला एक चोर होकर
इसके विचार इस तरह के कैसे हो सकते हैं? उसने एक बार फिर से विनोद से पूछा, भाई एक चोर होते हुए भी तुम्हारे अंदर इतने अच्छे गुण और इतने अच्छे विचार कैसे आ गए? विनोद ने बताया कि वह एक महीने तक एक साधु महाराज के आश्रम में रहा था और यह सब उसी का असर है। इसके बाद पुजारी अपने रास्ते पर चला गया। वह सारे रास्ते उस धर्मी और ज्ञानी चोर के बारे में सोचता रहा। आखिरकार एक चोर होकर वह कितना ईमानदार और नेक दिल था। जब वह नगर में पहुंचा तो सीधा राजा के महल में गया। असल में राजमहल में आज ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था और वह पुजारी इसी राजमहल में आया था। महल में भोजन करने के लिए वह राजा से मिला तो उसे लगा कि इस चोर के बारे में राजा को बताना चाहिए, मगर यह बात तो राजा को अकेले में बताना चाहता था ताकि किसी और को इस बात का पता ना लगे। उसने महाराज से कहा कि वह अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहता है। राजा इसके लिए मान गया और उसे एक अलग कमरे में ले गया। पुजारी ने राजा को सारी बात सुनाई कि किस तरह से उसे नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता लेनी पड़ी। वह चोर बहुत ही ईमानदार, धर्मी और ज्ञानी था। पुजारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, चोरी करना तो एक बहुत बड़ा पाप है। जिसने भी ऐसा किया मैं खुद उसकी जांच करना चाहूँगा। तुम मुझे उस चोर का पता ठिकाना बता दो। पुजारी कहने लगा, महाराज मैं उस चोर का पता ठिकाना तो नहीं जानता, परंतु वह इसी नगर की तरफ आ रहा था और मैं आपको उसका हुलिया और वेशभूषा बता सकता हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से उसे पहचान पाएंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि नगर में आते ही वह सबसे पहले सिर छिपाने की जगह ढूंढेगा और उसके लिए वह नगर की सबसे बड़ी धर्मशाला में ही जाएगा। मैं पक्के तौर पर आपको कह सकता हूँ कि वह आपको नगर की सबसे पहली धर्मशाला में ही मिलेगा। इसके बाद पुजारी ने उस चोर का पूरा हुलिया और उसकी वेशभूषा, कपड़ों का रंग सब कुछ महाराज को समझा दिया, जिससे कि वह चोर को देखते ही पहचान ले। चोर के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद राजा ने मक्के की 2 रोटियां बनवाई और उनको एक पोटली में रखा। इसके बाद एक साधारण आदमी का वेश बनाकर वह उस धर्मशाला में जा पहुंचा। आधी रात होने को थी। धर्मशाला में राजा ने चोर को पहचान लिया क्योंकि पुजारी ने उसका हुलिया और उसकी वेशभूषा अच्छी तरह से राजा को समझा दी थी। राजा चोर के पास गया और उससे बातचीत करने लगा। जब विनोद ने राजा से पूछा कि आप कौन हैं, तो राजा ने कहा, मैं एक चोर हूँ और चोरी की फिराक में घूम रहा हूँ। विनोद ने कहा, भाई मैं भी एक चोर हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर चोरी करें। मैं आज रात में सामने वाली दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूँ। राजा ने कहा, मुझे भी 1,000 रुपये की आवश्यकता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस दुकान का ताला तोड़। कुछ देर बाद जब चारों ओर सन्नाटा छा गया तब वे दोनों दुकान की ओर गए। विनोद ने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़कर उसने 500 अपने लिए निकाले और 1,000 अपने साथी के लिए निकाले। उसने राजा को उसकी जरूरत समझकर 1,000 रुपये दिए। तब उसने कुछ खाने के लिए दुकान में पड़ी हुई बोरियों की ओर देखा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। जब से वह घर से निकला था तब से लेकर अब तक उसने कुछ खाया नहीं था। उसे सामने की बोरियों में कुछ सफ़ेद सफ़ेद निशान नजर आया। विनोद ने सोचा कि शायद वह चीनी है। उसने मुट्ठी भरी और अपने मुंह में डाल ली, परंतु यह क्या, यह तो नमक था। उसने एकदम सब थूक दिया। अचानक उसने अपने साथी से 1,000 रुपये वापस मांगे। जब राजा ने वह देने से इनकार किया तो विनोद ने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और उससे रुपये छीन लिए। उसने अपने वाले 500 और राजा वाले 1,000 रुपये वापस तिजोरी में डाल दिए और तिजोरी को ताला लगा दिया। फिर दुकान बंद कर दी और धर्मशाला की ओर वापस चले गए। राजा उसके पीछे पीछे चलता रहा। वे विनोद की इन सभी हरकतों से बड़ा ही हैरान था। जब वे दोनों सराय के अंदर पहुंचे तो राजा ने पूछा, भाई पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों? विनोद ने कहा, मैं भूखा था और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, मगर गलती से मैंने दुकानदार का नमक खा लिया। जिसका नमक खाया हो उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, इसलिए मैं रुपए वापस तिजोरी में रख आया। चोर की बातें सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा, यह चोर कैसी ज्ञान की बातें कर रहा है। अब उसे पुजारी की बात पर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद राजा ने चोर से कहा, अच्छा चलो अब किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनकर विनोद ने राजा को एक और तमाचा जड़ दिया और कहने लगा, क्या हम सारी रात चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब कल देखेंगे क्या करना है। राजा ने अपनी पोटली और से रोटी निकाली और चोर को खाने के लिए दी। इसके बाद राजा ने पूछा,
अच्छा, अब यह तो बताओ कि अगर कल चोरी करनी है तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? विनोद ने कहा, इसी धर्मशाला के पीछे मैं रात के समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद राजा अपने महल में वापस लौट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात उसी चोर के बारे में सोचता रहा कि यह किस तरह का रहस्यमय चोर है, जो एक तरफ तो चोरी जैसा काम करता है और दूसरी तरफ ज्ञान और धर्म की बातें करता है। अगली रात जब राजा एक साधारण आदमी के वेश में धर्मशाला के पीछे पहुंचा तो विनोद भी उसे वहीं मिल गया। राजा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों खा पीकर तृप्त हो गए तो राजा ने कहा, चलो भाई, आज रात हम राजा का खजाना लूटते हैं। विनोद ने कहा, भाई, वह धन तो बहुत है लेकिन खतरा भी उतना ज़्यादा है। हाँ, अगर मुझे राजा के महल और उसके खजाने के बारे में कुछ पता होता तो मैं यह खतरा मोल जरूर लेता। राजा कहने लगा, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते मालूम हैं। हम आसानी से चोरी कर पाएंगे। चलो चलते हैं। असल बात तो यह थी कि राजा भी अपने पहरेदारों को परखना चाहता था कि वे लोग मुस्तैदी से पहरा देते हैं या नहीं। महल के 3 द्वारों पर तो पहरेदार थे, परंतु चौथे द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। जब वे दोनों राजमहल के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए पड़े थे। राजा ने विनोद को महल के सारे रास्ते बताए। जब विनोद खजाने वाले कमरे तक पहुंचा तो वह ताला तोड़ने लगा कि तभी एक पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने के बजाय कू करने लगा। विनोद ने राजा से कहा, तुम यहीं पर बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूँ। इस तरह राजा खजाने वाले कमरे के बाहर खड़ा हो गया और विनोद उसके अंदर चला गया। इसके बाद विनोद ने खजाने से भरी हुई तिजोरी का ताला तोड़ा तो एक पक्षी एक बार फिर से बोला और कुत्ता फिर से पिनपिनाया। उसकी आवाज़ सुनकर विनोद ने एक बार जोर से अपना सिर हिलाया। उसने 500 अपने और 1000 अपने साथी के निकाले और तभी एक बार फिर से पक्षी की आवाज़ आई और कुत्ता एक बार फिर से पिनपिनाया। विनोद ने रुपये वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को कमरे के भीतर बुला लिया। जब राजा अंदर आया तो वह उसके पैरों में गिर पड़ा और बोलने लगा, महाराज, मैं आपका चोर हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आप जो भी दंड मुझे देना चाहते हैं दे दीजिए, मगर 500 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, उसकी बहन की शादी है। राजा ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम कैसे जान गए कि मैं चोर नहीं बल्कि राजा हूँ? चोर ने कहा, महाराज, जब मैं राजकोष का बाहरी ताला तोड़ रहा था तो पक्षी बोलने लगा और कुत्ता पिनपिनाने लगा। क्योंकि मैं दोनों की भाषा जानता हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि पक्षी कह रहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो। तुम एक नमक हराम हो। महाराज, कुत्ते ने जवाब दिया था, मैं तब भोंकता हूँ जब चोर होता है, परंतु यह तो स्वयं राजा हैं। परंतु उस समय मुझे उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब पक्षी ने दोबारा यह बात कही तो कुत्ते ने फिर से वही जवाब दिया। तब भी मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, मगर जब तीसरी बार यही हुआ तो मैं समझ गया कि आप राजा हो। इसके बाद विनोद ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, कृपया करके 500 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सज़ा तय करेंगे मुझे मंजूर है। अगली सुबह राजा ने अपना दरबार लगाया और सभी दरबारियों को विनोद चोर की पूरी बात बताई। विनोद चोर को भी दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा, भाई, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो तुम चोर हो परंतु दूसरी तरफ तुम ज्ञान और धर्म की बातें करते हो। आखिर यह कैसे संभव है कि एक चोर ऐसी अच्छी अच्छी बातें करे? जिस दुकानदार का तुमने नमक खाया उसके यहाँ पर तुमने चोरी नहीं की। जिस ब्राह्मण को तुमने नदी पार कराई उसने तुम्हें मित्र कहा, इसलिए तुमने उसका धन भी नहीं चुराया। आखिर यह सब क्या रहस्य है? एक चोर के अंदर ऐसे सद्गुण कैसे हो सकते हैं? तब विनोद ने कहा, महाराज, यह सारा ज्ञान और अच्छी बातें मैंने एक साधु महाराज से सीखी थी। उन्होंने ही मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने का आशीर्वाद भी दिया था। असल बात यह है कि पहले मैं एक बहुत ही मजा हुआ चोर था, आए दिन चोरियां करता रहता था, परंतु उन साधु महाराज के वचनों ने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। अब मैं केवल दीपावली के दिन ही किसी भंडारे से कुछ ज़रूरत का सामान उठाता हूँ, जिसकी अनुमति मुझे साधु महाराज ने दी थी। परंतु आज मैंने अपना ही संकल्प तोड़ा, क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। अगर कल तक उसके पास 500 रुपये की सहायता नहीं पहुंची तो उसकी बहन की बारात वापस लौट जाएगी। बारात उसके घर से वापस लौट गई तो सारा जीवन उसे इसी कलंक के साथ जीना पड़ेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप 500 रुपये मेरे दोस्त के यहाँ पर पहुँचा दीजिए। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैंने उससे कहा था कि मैं
5 दिनों के अंदर अंदर धन लेकर आऊँगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं एक दूत भेजकर तुम्हारे मित्र के यहाँ पर 500 रुपये भिजवा देता हूँ। राजा ने उसी समय अपने एक नौकर को विनोद के मित्र मनोज के यहाँ पर भेजा। राजा के भेजे हुए दूत ने मनोज को बताया कि उसका मित्र महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और राजा ने तुम्हारे लिए 500 रुपये भेजे हैं ताकि तुम्हारी बहन की शादी हो सके। मनोज ने वे रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने ये रुपए अपने मित्र से मांगे थे और मैं उसी के हाथों लूँगा। तुम ये रुपए वापस ले जाओ। दूत महल में वापस आ गए और उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा, जो कि विनोद की ईमानदारी और उसकी अच्छाइयों से पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका था, अब विनोद और उसके मित्र मनोज की मित्रता देखकर उसके मन में विनोद की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। राजा ने कहा, विनोद, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे मित्र को धन दूंगा ताकि वह अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सके। राजा विनोद के साथ उसके गांव में गया। उसने मनोज को इतना धन दिया कि जिससे उसकी बहन का विवाह अच्छे से हो सके। इस घटना के बाद राजा विनोद को अपने साथ राजमहल में वापस ले गया और कहने लगा, विनोद, बेशक तुम एक चोर हो, परंतु तुम्हारे अंदर बहुत से गुण हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी आजीविका का कोई साधन तुम्हें मिल जाए तो तुम चोरी नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आज से मेरे दरबार में नौकरी करो, क्योंकि तुम जैसे गुणी और ज्ञानी आदमी की इस दरबार में बहुत ही आवश्यकता है। और फिर विनोद ने राजा के दरबार में नौकरी कर ली। राजा भी प्रसन्न था कि विनोद के रूप में उसे एक अनमोल हीरा मिल गया। अब वह समय समय पर राजा को सलाह दिया करता था और इस तरह से विनोद एक चोर से राजा का दरबारी बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ कोई और नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।